शैतान ने पूरा जोर लगा लिया, हर रास्ता घेरने की कोशिश की, हर रास्ते पर जाल बिछाया मगर 2 रास्ते भूल गया। शैतान ने हर एक रास्ते पर अपना जाल बिछाया मगर वो 2 रास्ते भूल गया। 2 दरवाजे ऐसे छोड़ दिए जिनसे अल्लाह का बंदा आसानी से निकल कर अल्लाह की तरफ जा सकता है, नेकी की तरफ जा सकता है, आसानी से निकल सकता है। पहला रास्ता ऊपर का था, शैतान भूल गया। यानी अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा, दुआ का दरवाज़ा, इस्तगफार का दरवाज़ा, वो दरवाज़ा जिससे निकलने वाला कभी शैतान के काबू में आ ही नहीं सकता। जिसने अपनी ज़ुबान से या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे इतना कह दिया, जिसने अपनी ज़ुबान से या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे इतना कह दिया, वो शैतान के शिकंजे से आज़ाद हो गया। शैतान चाहता है कि इंसान ये दरवाज़ा कभी ना देखे। कौन सा? ऊपर वाला दरवाज़ा कभी ना देखे। वो इंसान को गफलत में रखता है। कौन? शैतान गफलत में रखता है। इसे ये यकीन दिलाता है कि अब तुम्हारी माफ़ी बिल्कुल भी मुमकिन नहीं, तुम बहुत आगे जा चुके हो, तुम्हारा अब कोई रास्ता नहीं बचा। जबकि अल्लाह कहता है मेरे बंदे, अगर तेरे गुनाह आसमान तक भी पहुँच जाएं और तू सच्चे दिल से तौबा कर ले तो मैं सब कुछ माफ़ कर दूँगा। मगर शैतान यही चाहता है कि इंसान अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाए। वो चाहता है कि इंसान अपनी बख्शिश के दरवाजे खुद ही बंद करे। वो चाहता है कि इंसान रोए ना, खशियत इलाही में गिड़गिड़ाए ना, अल्लाह के हुजूर झुके नहीं, क्योंकि शैतान जानता है कि अगर इंसान ने एक बार भी दिल से अल्लाह को पुकार लिया तो अल्लाह इंसान को आज़ाद कर देगा। अगर इंसान ने एक बार भी सच्चे दिल से अल्लाह को पुकार लिया तो इंसान बच जाएगा और अल्लाह की पनाह में आ जाए और फिर शैतान की तमाम चालें नाकाम हो जाए। पहला रास्ता तो ऊपर वाला हो गया, अब दूसरा रास्ता नीचे का था, यानी सजदे का रास्ता। शैतान ने इंसान को चारों तरफ से घेरने का दावा किया मगर वो नीचे झुकने वाले को काबू ना कर सका। जो बंदा सच्चे दिल से अल्लाह के सामने झुक जाता है, सजदा करता है, जो अपना माथा 4 इंच की पेशानी अल्लाह की हुजूर टेक देता है, जो अपनी पेशानी ज़मीन पर रख कर रोता है, गिड़गिड़ाता है, तो सजदे में अल्लाह से मांग लेता है ना, अल्लाह से मांगता है ना, वो शैतान के शिकंजे से हमेशा के लिए निकल जाता है। क्योंकि शैतान खुद इसी सजदे की वजह से मरदूद हुआ था। वो एक सजदा न कर सका और हमेशा के लिए भटका गया, हमेशा के लिए लानत का तोप इसके गले में डाला गया। और जो सजदा कर लेता है वो अल्लाह की रहमत में हमेशा के लिए दाखिल हो जाता है। यही वजह है कि शैतान इंसान को सजदे से रोकता है, इसे नमाज में गफलत दिलाता। क्यों? जब मैंने नहीं पढ़ी, शैतान कहता है जब मैंने सजदा नहीं किया तो फिर इंसान को क्यों करने दूं? उसके दिल में वसवसे डालता है, उसके जहन में हज़ारों ख्यालात लाकर उसे सजदे से उठने पर मजबूर कर देता है, सजदा ना करने पर मजबूर कर देता है। क्योंकि वो जानता है कि अगर इंसान ने एक बार भी सच्चे दिल से सजदा कर लिया तो वो अल्लाह के करीब हो जाएगा और शैतान की जाल से निकल जाएगा। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अगर तुम चाहते हो कि शैतान तुम्हें काबू ना कर सके, अगर तुम चाहते हो कि शैतान तुम्हें चारों तरफ से ना जकड़े, अगर तुम चाहते हो कि उसका वार तुम पर ना चले, शैतान का वार तुम पर ना चले, तो इन 2 रास्तों को थाम लो, एक ऊपर वाला रास्ता और एक नीचे वाला रास्ता। इन 2 रास्तों को थाम लो, अपने रब को पुकारो, दुआ मांगो, इस्तगफार करो, तौबा करो और सजदे में गिर कर रो लो। क्योंकि शैतान सिर्फ उन पर कामयाब होता है जो अल्लाह की रहमत को भूल जाते हैं। आज लोग नमाज को छोड़कर दुनियावी कामों में ऐसे मशगूल हो गए, ऐसे मशगूल हो गए जैसे उनका कोई खुदा ही नहीं है। कोई माल कमाने के चक्कर में नमाज भूल गया, कोई दुनिया संवारने के चक्कर में कब्र को भूल गया, कोई दौलत के पीछे भागते भागते माँ बाप को भूल गया, कोई ऐश व इशरत में गुम होकर आखिरत को भूल गया, और कोई जिंदगी की दौड़ में ऐसा मगन हुआ कि मौत के फरिश्ते की कदमों की आहट तक न सुन सका। जब आंखें बंद होंगी, जब हाथ खाली होंगे, जब जुबान गुंगी हो जाएगी, जब कफन में लिपटे बेबस पड़े होंगे, तब जाकर पता चलेगा कि ये माल, ये दुनिया, ये ऐश व इशरत सब धोखा था, सब फरेब था। असल कामयाबी तो वही थी जिसे हमने अपने हाथों से खो दिया था। आज कोई नींद की मोहब्बत में सजदा तरक कर रहा है, कोई खेल कूद में ऐसा मशगूल है कि उसे नमाज की फिक्र ही नहीं रही। क्या तुम जानते हो कि शैतान के सबसे ज्यादा करीब कौन होता है? वो शख्स जो नमाज छोड़ देता है, वो शैतान के सबसे ज्यादा करीब होता है। वो शख्स जो अल्लाह को भूल बैठा, जो दुनिया की रंगीनियों में ऐसा खोया कि रब के सजदे भी भूल गया।
जो अपनी ख्वाहिशों के पीछे ऐसा भागा कि अपने पैदा करने वाले रब को भी पीछे छोड़ दिया। क्या ये वही इंसान नहीं जिसे अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, जिसे ज़मीन पर अपना खलीफा बनाया? लेकिन आज वही इंसान अल्लाह को छोड़कर शैतान के जाल में फंस चुका है। आपको पता है कि शैतान को खुशी कब होती है? शैतान कब हंसता है, कब खुश होता है? शैतान को खुशी तब होती है जब कोई बंदा कहता है कि बस 5 मिनट और, बस 2 मिनट और। जब कोई बंदा कहता है ना कि बस 5 मिनट और, जब कोई बंदा दुनिया के कामों में ऐसा उलझता है कि मस्जिद की तरफ देखने का वक़्त भी नहीं मिलता, दुनिया के कामों में इस तरह मसरूफ होता है कि अल्लाह के हुजूर झुकने का भी वक़्त नहीं मिलता। जब कोई बंदा हराम में लत-पत होकर तौबा के दरवाजे अपने हाथों से बंद कर देता है ना, तब शैतान बहुत ज़्यादा खुश होता है। याद रखो मेरे भाइयों, शैतान का सबसे बड़ा मकसद यही है कि तुम्हें अल्लाह से दूर कर दे, तुम्हें सजदों से हटाकर दुनिया में गर्क कर दे, तुम्हें इतना उलझा दे कि तुम्हें अपनी मौत भी याद ना रहे, तुम्हें दुनिया में इतना मशगूल कर दे कि कब्र में उतरने का ख्याल भी ना आए तुम्हें। लेकिन ऐ गाफिल इंसान, अभी वक़्त है, पलट आ, अल्लाह की रहमत तेरी मुंतज़र है। तेरे गुनाह चाहे पहाड़ों से भी बड़े क्यों ना हों, अगर आज रो कर तड़प कर अल्लाह से माफ़ी मांग ले तो अल्लाह माफ़ कर देगा, अल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन अगर तुमने इसी गफलत में ज़िंदगी गुजार दी, इसी अंधेरे में अगर तूने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तो याद रख कब्र में तन्हा होगे, ना दौलत साथ जाएगी, ना ओहदे, ना शोहरत, ना दोस्त, ना रिश्तेदार। वहाँ अगर कोई चीज़ तुम्हारे साथ होगी तो वो तुम्हारे वही आमाल होंगे जिन्हें आज तुमने ठुकरा दिया, वही बुरे आमाल होंगे। साहिब, न कफन में जेब है, न कब्र में अलमारी है। और कमाल की बात तो ये है कि मौत का फरिश्ता रिश्वत भी नहीं लेता। कहते हैं कि एक नेक शख्स था, अल्लाह वाला था, मुत्तकी परहेजगार था, जिसने पूरी ज़िंदगी इबादत में गुजारी। उसका दिल मस्जिद में लगता, रातों को जाग कर इबादत करता, हर वक्त उसकी ज़ुबान पर अल्लाह का जिक्र रहता। लोग उसे वलीउल्लाह समझते थे, उसके किरदार की मिसालें देते थे, उससे नसीहतें लेते थे और उसके करीब बैठकर दिलों का सुकून पाते थे लोग। लेकिन वो नेक शख्स जब मरा तो कब्र में एक हौलनाक मंजर उसका इंतज़ार कर रहा था। जब वो मरा, फरिश्ते उसके पास आए, फरिश्तों ने सवाल किए, लेकिन जैसे ही अमाल का वज़न किया गया, तराजू झुकने के बजाय हल्का हो गया। नेक अमाल का तराजू झुकने के बजाय, भारी होने के बजाय बिल्कुल हल्का हो गया। हैरत से इस नेक शख्स ने फरिश्तों से पूछा, मैंने तो जिंदगी भर अल्लाह की इबादत की। या अल्लाह से मुखातिब होकर उसने कहा, अल्लाह मैंने तो जिंदगी भर तेरी इबादत की, हर वक्त नमाज पढ़ता रहा, हर दिन रोज़ा रखता, दिन को रोज़ा रखता, पूरी रात मैं क़याम करता, रुकू सुजूद करता। जब सारी दुनिया सोई हुई होती थी तहज्जुद के वक़्त, उस वक़्त एक मैं ही था जो उठकर वुज़ू करता ठंडे पानी के साथ, और मैं तेरे हुज़ूर झुकता था। अल्लाह, हर दिन रोज़ा रखता, ज़कात देता, सदका करता, लोगों को नेकी की दावत देता रहा, फिर क्यों मेरी निजात नहीं हुई? फिर क्यों मेरी बख्शिश नहीं हुई? फिर क्यों मेरे नेक अमाल का तराजू हल्का हो गया? तब अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता बोला, हाँ, तुमने नमाजें पढ़ी, इबादतें की, नमाजें पढ़ी, इबादतें की, मगर तुम्हारे दिल में तकब्बुर था। वो तकब्बुर जो शैतान को खुश करता था और रहमान को नाराज करता था। तुम्हें अपनी नेकियों पर गुरूर था ना, तुम लोगों को कमतर समझते, उन्हें हकीर जानते थे, अपने इल्म और इबादत पर फख्र करते थे, खुद को दूसरों से अफजल समझते थे और दूसरों को खुद से कमतर समझते थे, और अपने सजदों को दूसरों से बेहतर समझते थे। खुद को बड़ा नमाजी तू समझता था, लोगों पर इतराता था कि लोग बेनमाजी हैं, मैं तो अल्लाह के हुजूर बड़ा मकाम रखने वाला हूँ। तुम्हारे अंदर आजिज़ी नहीं थी, तुम्हारे अंदर तकब्बुर था, तुम्हारी नेकियों में खुलूस न था। तुम इबादत रब के लिए नहीं बल्कि अपनी तारीफ़ के लिए करते थे कि लोग तुझे अच्छा कहें, लोग तुझे मुत्तकी परहेज़गार कहें। बस तूने इसलिए इबादत की कि लोग तुझे मुत्तकी कहें, अच्छा इंसान कहें। लोगों ने अच्छा कह दिया। जो शख्स अपनी नेकियों पर तकब्बुर करे, उसके सजदे आसमान तक नहीं पहुँचते मेरे भाइयों। फिर क्या हुआ? ये सुनते ही वो शख्स तड़प उठा, रो कर माफ़ियाँ मांगने लगा, लेकिन वक़्त ख़त्म हो चुका था।
दरवाजे बंद हो चुके थे और अब वापसी का कोई रास्ता बाकी नहीं था। मेरे मोहतरम भाइयों, ये हिकायत हमें सिखाती है कि नेकी सिर्फ ज़ाहिरी अमल का नाम नहीं, बल्कि असल नेकी वो है जो खालिस अल्लाह के लिए हो। अगर हम इबादत तो करें लेकिन दिल में तकब्बुर हो, अगर हम नमाजें तो पढ़ें लेकिन दूसरों को हकीर समझें, अगर हम ज़कात तो दें लेकिन एहसान जताएं, अगर हम दीन की बात करें लेकिन ख़ुद को दूसरों से बेहतर समझें, तो याद रखो ये नेकियां अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं, क्योंकि अल्लाह को आजिज़ी पसंद है, गुरूर पसंद नहीं है। अल्लाह आज की नस्ल के लिए सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि वो दीन को अपनी ख्वाहिशों के ताबे करना चाहते हैं। आजकल मेरी कौम के नौजवान, सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि वो दीन को अपनी ख्वाहिशों के ताबे करना चाहते हैं। वो नमाज भी पढ़ना चाहते हैं लेकिन गुनाहों को भी नहीं छोड़ना चाहते, गुनाह उनकी मजबूरी बन गए। वो दीन का नाम भी लेना चाहते हैं लेकिन दिल में गुरूर भी रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया भी उनकी हो और आखिरत भी उनकी हो, लेकिन याद रखो दुनिया और दीन एक साथ हरगिज़ नहीं चल सकते। अगर नीयत खालिस हो, मेरा अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। यानी कि आधे तितर और आधे बटेर बन करना, आधे तितर और आधे बटेर बन करना। अगर किरदार यही हुआ तो फिर मिसाल वही होगी ना कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर चाहते हो कि तुम्हारी नेकियां कबूल हों, खुदारा आजिज़ी इख्तियार करो, तकब्बुर छोड़ दो, दूसरों को हकीर समझना छोड़ दो, बस अपनी इबादतों पर गौर करो, गुरूर मत करो। अपनी इबादतों पर गौर करो, गुरूर मत करो, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर आजिज़ी ना हुई, इनकिसारी ना हुई, तो तुम्हारी नेकियां एक राई के दाने के बराबर भी वजन नहीं रखेंगी। याद रखो शैतान भी बड़ा इबादत गुजार था, लेकिन उसका तकब्बुर उसे हलाक कर गया। जब शैतान बना तो उसने अपने रब से मोहलत मांगी। वो जानता था कि उसका ठिकाना जहन्नम है। शैतान को भी यकीन था, वो जानता था कि उसका ठिकाना जहन्नम है, मगर उसने अल्लाह से क़यामत तक की ज़िंदगी मांग ली, क़यामत तक की ज़िंदगी मांग ली, इतनी लंबी ज़िंदगी मांग ली ताकि वो इंसानों को बहकाने का मिशन मुकम्मल कर सके। शैतान ने कहा मुझे क़यामत तक की मोहलत दे, मैं तेरे बंदों को राह रास्त से हटा दूंगा, उन्हें दुनिया के फरेब में ऐसा उलझा दूंगा कि ये तेरे सजदे छोड़ देंगे, तेरे घर को देखना भी गवारा नहीं करेंगे, तेरे जिक्र से गाफिल हो जाएंगे, तेरे बंदों के दिलों में मैं तकब्बुर भर दूंगा, इन्हीं हराम में मज़ा महसूस होगा, लुत्फ़ आएगा, इनकी आंखें ना महर मुँह पर जम जाएंगी, इनके दिल दुनिया की मोहब्बत में इतने मस्त हो जाएंगे कि कब्र का खौफ इनके जहन से मिट जाएगा। मैं इन्हें इतना गुमराह कर दूंगा कि वो गुनाह करते हुए निदामत भी महसूस नहीं करेंगे, गुनाह करते हुए शर्मिंदगी भी महसूस नहीं करेंगे, और मैं इनके अंदर तौबा को इतना मुश्किल कर दूंगा कि वो अपनी आखिरी सांस तक मेरे जाल में फंसते चले जाएंगे, आखिरी सांस तक मेरे जाल में फंसते चले जाएंगे। फिर अल्लाह ने क्या कहा, सुनिए, गौर से सुनिए। अल्लाह ने फरमाया जा, तुझे मोहलत दी, ऐ शैतान मैंने तुझे मोहलत दी, मगर याद रख मेरे नेक बंदे तेरे बिल्कुल भी करीब नहीं आएंगे, मेरे नेक बंदे तेरे फरेब में नहीं आए। जो मुझसे जुड़ जाएंगे ना, मैं उन्हीं तेरे शर से हमेशा के लिए महफूज रखूँगा। जो मुझसे जुड़ जाएंगे, जो मेरे होंगे ना, वो तेरे फरेब में आ ही नहीं सकते। और आज देख लो शैतान अपना वादा पूरा कर रहा है, और हर इंसान के साथ है शैतान, खुला दुश्मन है शैतान, हर दिल में वसवसे डाल रहा है, हर नफ्स में ख्वाहिशें पैदा कर रहा है, हर आंख को दुनिया के हुस्न में उलझा रहा है, हर जवान को नफ्स के बहाव में गिरा रहा है। ऐ इंसान, क्या तुम्हें लगता है कि शैतान तेरा खैर खा है? अरे वो तो खुद जहन्नुम में जाने वाला है। याद रख, वो हर हाल में तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता है। शैतान हर हाल में तुझे अपने साथ जहन्नुम में ले जाना चाहता है। वो चाहता है कि तुम्हारे पास दौलत हो मगर सुकून ना हो, सुकून का एक लम्हा भी तुम्हें मुयस्सर ना हो, तुम्हारे पास वक्त हो मगर इबादत ना हो, तुम्हारे पास जिंदगी हो मगर तुम्हें कब्र की फिक्र बिल्कुल भी ना हो, तुम्हारे पास इल्म हो मगर तुम्हें हिदायत नसीब ना हो। वो तुम्हें रोज़ गुनाहों की तरफ धकेलता है और तुम मज़े से उसके फरेब में आ जाते हो। मगर याद रखो, वक्त बहुत कम है। अगर आज तुमने अपनी आंखें ना खोली, खुद को ना बदला, अगर आज तुमने खुद को ना बदला, तो एक दिन तुम्हारी आंखें कब्र में जा खुलेंगी।
اور تب تمہاری چیخیں نکل رہی ہوں گی، چیخیں نکل رہی ہوں گی، مگر سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ شیطان تمہیں آخری لمحے تک کہتا رہے گا کہ ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، مگر یاد رکھو میری قوم کے نوجوانوں، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ یہ شیطان کا بہکاوا ہے کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، اگلی سانس بھی ملے گی یا نہیں تمہیں خود نہیں معلوم۔ پلٹ آؤ، پلٹ آؤ، پلٹ آؤ اللہ کی طرف، اللہ کی رحمت تمہاری منتظر ہے۔ سجدے میں گر کر رونے کا وقت ہے ابھی، اس سے پہلے کہ وہ لمحہ آ جائے جب تمہاری چیخیں بھی بے فائدہ ہو جائیں۔ شیطان نے قسم کھا کر کہا تھا میں تیرے بندوں کو چاروں طرف سے گھیر دوں، انہیں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے گھیر دوں، ان کے دل میں دنیا کی محبت اس طرح بٹھا دوں گا کہ یہ بھٹک جائیں، ان کے خیالات کو آلودہ کر دوں گا، گندہ کر دوں گا، ان کی نظریں حرام میں الجھا دوں گا۔